जय श्री कृष्ण। मैं सपना झवर कोल्हापुर महाराष्ट्र से। वारी दिखने में ये छोटा सा 2 अक्षर का शब्द, किंतु इसका अर्थ बहुत ही पावन और गहरा है। आज ये शब्द सिर्फ पंढरपुर महाराष्ट्र तक सीमित नहीं, बल्कि सारे भारतवर्ष में या यूं कह लीजिए देश विदेश तक वारी की या पंढरपुर के दिंडी की ख्याति पहुंच चुकी है। शोलापुर की होने की वजह से मैंने वारी को बहुत नजदीक से जिया और देखा है। दादी के साथ कई बार पंढरपुर की यात्रा भी की है। पांडुरंग पांडुरंग, विठल भगवान का वो तेजस्वी अलौकिक रूप आंख बंद करते ही सामने आ जाता है। वारी सिर्फ पंढरपुर जाकर विठल भगवान के दर्शन करने का धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि ये महाराष्ट्र की सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक जनजीवन को सदियों से जोड़ने वाली एक श्रृंखला है। वारी एक जीवन पद्धति है, एक सामूहिक साधना और लोक शिक्षा का साधन है। और आज तक वारी का स्वरूप इसी तरह आगे बढ़ाने का सारा श्रेय हम इसी वारकरी संप्रदाय को दे सकते हैं। 2026 में भी पंढरपुर में 25 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन लिए। वारकरी संप्रदाय की शुरुआत 13वीं सदी में संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव के साथ हुई, ऐसे माना जाता है। उनका मुख्य विचार है सर्वे भवन्तु सुखिनः। यहाँ पे विठल भगवान के सारे भक्त एक समान माने जाते हैं। कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। वारकरी यानी वारी करने वाला। वारी मतलब यात्रा। जो हर साल पंढरपुर की यात्रा करता है वो वारकरी। उनका मुख्य केंद्र है पंढरपुर का विठल मंदिर। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से पालकियां निकलती है और लाखों लोग उनके साथ 15-20 दिन पैदल चलते हैं। सबसे महत्व का ये समानता का संदेश, सब लोग सादे कपड़े में, हाथ में ताड़ मृदंग लेकर, मुख में बस राम कृष्ण हरि का भजन करते हुए दिंडी में चलते रहते हैं। 15 दिन तक जमीन पर सोना, नामस्मरण, अभंग गाना और मन और शरीर को दोनों तरह से शुद्ध करना, इसे तप भी माना जाता है। यही एक सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। प्रकृति से भी हम जुड़ जाते हैं, क्योंकि खेतों में से, गलियों में से, नदियों, गांवों से होकर ये दिंडी गुजरती है। वारकरी संप्रदाय हमें सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजें सिखाता है। भक्ति, जो बिना दिखावे की दिल से भगवान को मानना। ज्ञान, अभंगों और भजनों के जरिए सही या गलत को समझना। और तीसरा है वैराग्य। सब कुछ करना है लेकिन सादगी से, संतोष और समाधान से जीवन जीना है। वारी का माहौल बस देखने लायक होता है। रोज सुबह 4 बजे काकड़ा और नामस्मरण, फिर नाश्ता करके चलते चलते अभंग और कीर्तन गाते गाते आप अगले मुकाम पर पहुंचते हो। दोपहर में जहां रुककर महाप्रसाद लिया जाता है, जहां पानी, छाछ, भोजन की व्यवस्था होती है, और फिर से चल चल के आप अगले मुकाम पे पहुंच के शाम में रिंगण होता है। रिंगण यानी सारे वारकरी गोल करके नाच गाना करते हैं, जिससे दिन भर की थकान मिट जाती है। रात में प्रवचन होता है और जल्द ही सोकर दूसरे दिन से फिर से वही ताड़ मृदंग की ताल पर विठल विठल नाम का जप करते हुए पैदल ही पंढरपुर की ओर पूरी दिंडी आगे बढ़ती रहती है। इसीलिए वारी सिर्फ परमार्थ नहीं, बल्कि भक्ति का आनंदोत्सव है। वारकरी पंढरपुर जाकर भगवान से कुछ मांगते नहीं है। उन्हें तो सिर्फ विठल भगवान का दर्शन और उनकी कृपा चाहिए होती है। भगवान का और भक्त के बीच का इतना साधारण, इतना सुंदर, निस्वार्थ संबंध आपको सिर्फ पंढरपुर में ही देखने मिलता है। तो आइए आपको एक छोटा सा अभंग सुनाते हैं। छुन्नुक छुन्नुक टाळ वाजवी पाटामधलं पाणी, रान पाखरा संग गातो तुझी विठ्ठला गाणी। जय जय विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल। मोत्यांच्या कणसात डोलते तुझे देखणे रूप, निळ सावळ दुःख भोवती कुणी फिरविला धूप। ही भक्तीची फुलं उमलली विठू तुझ्या चरणी। छुन्नुक छुन्नुक, अरे छुन्नुक छुन्नुक टाळ वाजवी पाटामधलं पाणी, रान पाखरा संग गातो तुझी विठ्ठला गाणी। जय जय विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल।